हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम जो संडे की संडे आपके साथ 3 ब्रेकआउट शेयर्स डिस्कशन करते थे, वो हम सीरीज़ दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं आज की, तो आज भी हम आपके साथ 3 ब्रेकआउट शेयर्स आपके साथ डिस्कशन करने के लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक है, उसका नाम है अमरा राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड। काफ़ी अच्छी कंपनी है, हमारे अकॉर्डिंग फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आप निवेश या ट्रेड करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अमरा राजा के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पर स्टॉक लगभग 1026 1027 के आसपास का हाई बनाता है और वहां से गिरना स्टार्ट करता है। गिरावट जाके रुकती है लगभग 450 के आसपास की। वहां से थोड़ा सा अप ट्रेंड आता है और विद वॉल्यूम्स आने स्टार्ट होते हैं। फिर ये 200 और 50 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन यहाँ पर से स्टॉक फिर कंसोलिडेशन जोन में फंस जाता है। लगभग अगर हम बात करते हैं नवंबर 2022 से लेकर के अब नवंबर 2023 के आसपास आ चुका है। यहाँ पर स्टॉक अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर हम अपनी बात करते हैं, तो हमें अगर एंट्री करनी होगी तो इस स्टॉक में लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स दोबारा से आने स्टार्ट हुए हैं। हो सकता है ये स्टॉक आपको बहुत ही जल्द रॉकेट हुआ दिखाई दे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 680 रुपए से लेकर के लगभग 600 के बीच में अगर हमको ये स्टॉक मिलता है, तो हम इसमें बाइंग करेंगे। लेकिन हमारी जो बाइंग कंप्लीट होगी जब ये स्टॉक लगभग 710 रुपए के लेवल्स को क्रॉस करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम अपनी बाइंग कंप्लीट करेंगे। जिसका कि सबसे पहला टारगेट होगा लगभग 800 800 775 से लेकर 810 के बीच का सबसे पहला टारगेट हो सकता है। अगर हम बात करते हैं वहीं से, अगर हम हमारे जो मेजर टारगेट्स होंगे वो होंगे लगभग 1000 के। तो इस स्टॉक को हमारा जो टाइम होराइजन हो सकता है, वो हो सकता है लगभग 1 से 1.5 साल का इसको होल्ड करने का होराइजन है। तो इसके बाद अगर हम सेकंड स्टॉक की बात करते हैं, तो वो आता है कैम्स। यहाँ पर भी हमने पहले भी आपको एक बार बताया था भी इसमें खरीदारी बन रही है, लेकिन वहां पर क्या हो गया था, हमारा यहाँ पर कैम्स ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं, फिर से दोबारा बहुत ही अच्छा पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लगभग 4000 के लेवल से स्टॉक गिरता है और पहुंच जाता है लगभग 2000 के, यानी कि 50% के आसपास का लॉस दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट होता है और 50 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है। यहाँ पर के आसपास हमने बताया था कि इसमें बाइंग करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उस स्टॉक ने जब 200 ईएमए को तोड़ दिया और विद बहुत ही अच्छी अच्छी रेड कैंडल्स के साथ इसको ब्रेक किया, तब हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने विद वॉल्यूम्स का दोबारा से तेजी दिखाई है, अब थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, तो हम अब इसमें दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी है और रहेगा भी दोस्तों, जब तक कि इसके फंडामेंटल्स खराब नहीं होते। लेकिन हम अगर आपके साथ डिस्कशन की बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छे लेवल्स के आसपास ये स्टॉक आपको मिल रहा है दोस्तों। आप अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, तो आपको वो भी कहेगा कि इस लेवल्स के आसपास आपको खरीद लेना चाहिए। तो वो लेवल्स होंगे लगभग 2645 रुपए से लेकर के लगभग 2780 के लेवल्स हैं, जहां पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहां के बीच में इसको बहुत ही एक्यूमुलेशन जोन बहुत ही अच्छा है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टारगेट की, तो वो निकल के आ रहा है लगभग 3120 के आसपास का। वहां से अगर हम सेकंड टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो है लगभग 3600 रुपए के आसपास का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और यहाँ पर स्टॉक काफी अच्छा है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, तो वहां पर जो स्टॉक का नाम निकल के आ रहा है, वो आ रहा है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। काफी अच्छा स्टॉक है ये भी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं काफी अच्छी गिरावट हुई स्टॉक में और लगभग 1 साल के करीब ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा रहा। अब जाकर यहाँ पर 200 और 50 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है और स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ मूव करता है। वॉल्यूम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रेश वॉल्यूम्स आ रहे हैं दोस्तों। तो इस स्टॉक को भी हमें लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास, यानी कि 1660 रुपए से लेकर के
अगर ये स्टॉक लगभग 1500 रुपए के बीच में मिलता है तो हमें बाइंग करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसका सबसे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है जिनका शॉर्ट टर्म का होराइजन है वो लगभग 1770 के आसपास इस स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड रेजिस्टेंस की तो वो निकल के आ रहा है लगभग 2520 रुपए के आसपास का ये स्टॉक लगभग हाई बना सकता है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद के जो टारगेट्स होंगे वो होंगे अल्टीमेट टारगेट लगभग 3350 रुपए के आसपास। यहाँ पर ये स्टॉक लगा सकता है अपना हाई, लेकिन उसके लिए लगभग आपका होराइजन 1 से 1.5 साल का होना चाहिए कम से। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।